गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खुलते पंख हिंदी पाठमाला के लेसन नंबर 3 पे हम लोग आ रहे हैं। लेसन नंबर 3 है युवक का हट। इसमें हमारे आज़ादी के समय के जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, उस समय बहुत सारे लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। उन्हीं में से एक जिनको हम बहुत कम जानते हैं, उनकी ये स्टोरी है, कैसे उन्होंने देश की जनता को जगाया, उनके मनोभावों को जगाया आज़ादी के लिए। तो ये कहानी हमारी उसी पे है। ठीक है। उन दिनों भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज़ भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। मीन्स इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नवयुवक यहाँ आया और लोगों की दुर्दशा देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांट के भगा दिया। ये हमारी प्रवृत्ति है कि जो बहुत सीधा साधा दिखता है कि उसे हम डांट के भगा देते हैं, लेकिन उसने सही बात की थी उस युवक ने कि और एक 2 डिब्बे लगा दीजिए ताकि लोग उसमें शिफ्ट हो जाए और वो आराम से जा सके, अपनी यात्रा कर सकें। युवक को क्रोध आ गया। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है, रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, आप कृपया रेलगाड़ी में डिब्बे जोड़ दीजिए। फिर तो दोबारा से गया सबके साथ। पहले उसने अकेले कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर उसने सभी को साथ में लिया और तब वो गया, है ना। इसलिए ये है कि पहले अकेले कोशिश करो, एकला चलो। जब नहीं बन पाए बात, तो आप सभी को साथ लेके उस काम को करो, लेकिन वो अच्छा काम होना चाहिए, है ना। पर स्टेशन मास्टर ने उनकी बात पर भी कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलाने का संकेत दे दिया। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी और डिब्बे जोड़े बिना आगे बढ़ी तो मेरे ऊपर से गुजरना होगा। स्टेशन मास्टर ने उस पर भी नहीं सुना कि यह भीड़ की क्या बातें सुनने, छोड़ो जाने दो, अभी पावर में है स्टेशन मास्टर, चलो। वो नहीं सुना तो वो युवक जाके ट्रेन के सामने खड़ा हुआ कि ठीक है, जाओ, आपको मेरे ऊपर से लेके गाड़ी जाना पड़ेगा। नवयुवक के हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डिब्बे जोड़ दिए गए। इतनी जिद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह युवक गणेश शंकर विद्यार्थी था। मीन्स अपनी जिद करो, लेकिन ऐसे जिद करो कि वो दूसरे के भी काम आए, दूसरे की उसमें सुविधा हो, ऐसा होना चाहिए। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। लेखन मीन्स वो किताबें वगैरह या पत्रकारिता वगैरह में थे। मीन्स अखबार निकालते थे, उसमें वो लिखा करते थे, अच्छी अच्छी कविताएं चाहे सब चीज़ लिखा करते थे। वो बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। लोहा मीन्स उनको सम्मान देते थे कि ये इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला था। इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। मीन्स वो अखबार निकालते थे, उसमें लोगों को जागृत करते थे कि आप जगो, मीन्स आप अपनी दुर्दशा के बारे में जानो और अपने हक के लिए लड़ो। ये अंग्रेज हमें गुलाम बनाए हैं, इन्हें यहाँ से हटाओ, ये दूसरे देश से आए हैं, हमें अपना देश खुद से चाहिए। उन्होंने लोगों के मन को जगाया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए। कोई भी जब हमारे विरुद्ध होकर बोलेगा, मान लो कि मैं अंग्रेज हूँ, मेरे विरुद्ध तुम बोलोगे तो मुझे गुस्सा आएगा तुम पे। उसी तरह अंग्रेज के विरुद्ध गणेश शंकर विद्यार्थी ने बोला तो अंग्रेजों को गुस्सा आ गया। लखनऊ में पहली बार वे सन 1960 में गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। मीन्स आगे अगुवाई की, उसकी नेता बने थे। लखनऊ में वो गांधी जी से मिले सबसे पहले, तब उसके बाद उन्होंने बोला कि गांधी जी, मैं भी आपके साथ ही देश सेवा में लगना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा और
वो देश सेवा में लग गए। हमेशा वो लोगों के बारे में ही सोचा करते थे। इसके चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेज जब देखते थे कि अब कुछ ये लोग करना चाहते हैं, लोगों की भीड़ जुटाना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो उनको लोग को जेल में डाल देते थे। फिर 1913 में नहीं 30 में सत्याग्रह आंदोलन हुआ, गांधी जी ने स्टार्ट किया। उस पर भी इन्होंने सब अपने देश की अगुवाई की। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। सांप्रदायिकता मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो होता है ना, ये नहीं करना चाहिए। ये हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। मीन्स हिंदू मुस्लिम एकता का जो था वो किसी ने दंगा भड़का दिया, है ना, तो उसको शांत कर रहे थे, सबसे बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। जब उनकी मृत्यु हुई, कोई उनको मार दिया उसमें सांप्रदायिक दंगे में, तो गांधी जी ने कहा कि काश मैं भी देश की सेवा करते करते मर जाता। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। तो इस तरह ये देशभक्ति करते करते उनकी जान चली गई, है ना। अच्छा चलो, अब ये हो गया। अब हम लोग ये शब्दार्थ और मुहावरे देखते हैं। शब्दार्थ में है संघर्ष मीन्स टक्कर देना या होड़, दुर्दशा मीन्स किसी की बुरी दशा, संकेत मीन्स इशारा, साधारण मीन्स आम मीन्स ऐसे ही सिंपल जनरल, लोहा मानना मीन्स किसी का आधिपत्य स्वीकार करना, है ना, हार जाना, विरुद्ध मीन्स खिलाफ, समर्पित मीन्स किसी को अर्पण कर देना, दे देना, सक्रिय मीन्स क्रियाशील मीन्स एक्टिव, है ना, कट्टर मीन्स कड़े या हठ करना कि नहीं मैं तो बस यही करूँगा, ऐसा उसको भी कट्टर बोलते हैं। सांप्रदायिकता मीन्स संप्रदाय के आधार पर मनमुटाव और झगड़े, हिंदू मुस्लिम से अधिकतर हो जाते हैं वैसे झगड़े, ठीक है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि अंग्रेज भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे, है ना। फिर है नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास क्यों गया? नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास गया और प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाए, है ना। वो गाड़ी में डिब्बे लगाने के लिए स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट करने गया। स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो साधारण सा युवक था, कोई बहुत ही वीआईपी पर्सन नहीं था, है ना, मीन्स बहुत ही सिंपल सा साधारण सा दिखने वाला आम नागरिक था। अंग्रेज गणेश शंकर विद्यार्थी के खिलाफ क्यों थे? गणेश शंकर विद्यार्थी सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे, है ना, और वो कोई भी बात सच्ची और खरी खरी किया करते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध कह दिया करते थे, ठीक है। फिर है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। गणेश शंकर उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सके क्यों? पढ़ाई में उनकी रुचि न होने के कारण, गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण, पास में कोई कॉलेज न होने के कारण। तो ये वाला होगा, है ना, ठीक है। उनकी रुचि किस में थी? लेखन में, अध्यापन में या राजनीति में? लेखन में उनकी रुचि थी, ठीक है। फिर कानपुर में उन्होंने कौन सा अखबार निकाला था? दिलमान, आनंद बाजार या प्रताप? तो ये अखबार उन्होंने निकाला था, ठीक है। सही सब चुनकर वाक्य पूरे करो। वैशाली विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में कट्टर सुविधा संघर्ष सक्रिय संकेत, तो सक्रिय रूप से भाग लेती है, मीन्स हमेशा हर एक काम में वो आगे रहती है। मिलते ही सैनिकों ने गोलाबारी शुरू कर दी, क्या? यहाँ पे होगा संकेत, मिलते ही सैनिकों ने गोलाबारी शुरू कर दी। कई स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है। गांधी जी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे व्यक्ति थे? वो बहुत ही हमदर्द, गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे, है ना। फिर है गणेश शंकर विद्यार्थी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने सांप्रदायिक दंगों को शांत करने और
राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और प्रताप नामक अखबार निकालकर देश की जनता को उन्होंने जागृत किया। ठीक है, ये मैं लिखवाऊंगी आप लोग को। आप देखिए, पढ़िए और लिखिए। इसको तोड़ दिया गया है, मीन्स इसका खंडन किया गया है शब्द को, और तब इसको बताया गया है दुर प्लस दशा। दुर्दशा मीन्स बुरी दशा, है ना। इसको विच्छेद करना कहते हैं, शब्द विच्छेद। फिर दुर प्लस गंध, दुर्गंध, ये क्या है? ये हो गया आपका आगे में जुड़ा हुआ शब्द, इसको बोलते हैं उपसर्ग। जो आगे में सिर्फ दूर 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 लगाया हुआ है और पीछे में दूसरा शब्द लगाया गया है, और जब दोनों को जोड़ा गया तो उसकी एक अलग ही मीनिंग निकली है। गंध मीन्स सुगंध भी होती है, दुर्गंध भी होती है, लेकिन जब दुर के साथ जोड़ा गया तो दुर्गंध हो गया, सु के साथ जोड़ा जाएगा तो सुगंध हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ये पूरा आपका उपसर्ग इसमें बताया गया है। फिर इसमें है मजदूर। मजदूरों के लिए, देशों के लिए इसमें आपको करना है। ने, को, में, पर के लिए आदि परसर्ग लगाने पर संज्ञा शब्द के बहुवचन रूप में ओ जुड़ जाता है ना। ये भी मैं आपको कॉपी में, नोटबुक में बताऊंगी, ठीक है। फिर ये है, ये शब्द विच्छेद है। द, आधा द, जब तक अ नहीं लगता तब तक पूरा द नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ते हैं द, अ साउंड आ रहा है, तभी इसमें द, इसको पढ़ेंगे द प्लस ए प्लस स प्लस अ। देश, ग प्लस आ प्लस ड़ प्लस ई। गाड़ी, ऐसे पढ़ेंगे, है ना। इसको विच्छेद करना है, इसको हर एक मात्रा के साथ विच्छेद करना है इस वाले को। अब इसमें हमें कुछ अ जोड़ के, अ उपसर्ग लगाने से सभी शब्द के विलोम शब्द बन गए हैं, तो यहाँ पे जोड़ के आपको बनाना है, ठीक है। मीन्स उपसर्ग जोड़ना है इसमें। इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ के लिखे। स्वतंत्रता का यहाँ पे चुनना है, सम्मान का, है ना। समान अर्थ मैं आपको सबको बताऊंगी। ये श्रुति लेख है, मीन्स इसको सुन के लिखना है, जैसे संघर्ष, संघर्ष, प्रार्थना, संबोधित, विरुद्ध, इज्जत, सांप्रदायिकता, दुर्दशा, राष्ट्रीय, जिम्मेदारी, आंदोलन, सक्रिय, कट्टर। ठीक है, चलो ये सब हो गया, और आप लोग को एक्टिविटीज़ बाद में दी जाएगी, ठीक है बच्चों।